हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है। भारत नगर पोस्ट गाजियाबाद यूपी 201010 इनकी ओर से यहाँ पे जो है अप्रेंटिस की जो वैकेंसी है दोस्तों वो निकल कर आई है। देख सकते हो यहाँ पे डिप्लोमा अप्रेंटिस की यहाँ पे पोस्ट इन्होंने निकाली है, मतलब सीट यहाँ पे निकाली गई है। देखो 90 डिप्लोमा अप्रेंटिस की ये यहाँ पे भर्ती करने जा रहे हैं। कौन कौन सी ब्रांचेज में, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है 30 यहाँ पे जो है सीट्स हैं। और कंप्यूटर साइंस में अगर आपने डिप्लोमा किया है तो यहाँ पे हैं 20 वैकेंसी। और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने अपना डिप्लोमा किया है तो 30 वैकेंसी, और सिविल इंजीनियरिंग में आपने अपना डिप्लोमा किया है तो 10 वैकेंसी यहाँ पे। इस तरीके से टोटल यहाँ पे कितनी होगी, 90 वैकेंसी होगी ना। एक साल की आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, 12,500 रुपये आपको पूरे के पूरे 12 महीने देंगे। देखो मंथली यहाँ पे स्टाइपेंड मिलता है, 12,500 आपको यहाँ पे मिलेगा अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हो। और स्टार्टिंग डेट क्या है यहाँ पे, 15/10/2024 से यहाँ पे जो है मतलब फॉर्म्स वगैरह इसके लिए फिल होने स्टार्ट हो गए हैं। और 4/11/2024 तक आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो अगर आपने डिप्लोमा किया है तो। सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो भी इंडिया से बिलोंग करते हैं, मतलब किसी भी स्टेट या यूटी से आप बिलोंग करते हो, आप यहाँ पे अगर एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हो। द कैंडिडेट शुड हैव पास देयर डिप्लोमा, आपने अपना डिप्लोमा किया होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया ऊपर जो ब्रांचेस बताई गई उनमें आपने अपना डिप्लोमा किया होना चाहिए ऑन या फिर आफ्टर 2000, मतलब 1/10/2021 को आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो, या फिर इसके बाद मतलब क्या 2021 2022 2023 2024, ठीक है। तो 2000 या तो इस डेट को जो यहाँ पे मेंशन की गई है ना 1/10/2021, या तो 1/10/2021 को आपका कंप्लीट हो डिप्लोमा जो ब्रांचेस में बताया गया है। और या फिर इसके बाद अगर आपका डिप्लोमा कंप्लीट हुआ है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। एज की बात करें तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम एज जो है 25 साल से आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम शुड नॉट बी मोर देन 25 ईयर्स एज से आपकी ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। 1/10/2024 को आपकी एज यहाँ पर देखी जाएगी। बाकी जो एज है ना उसमें रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है अगर आप यहाँ पे SC ST में आते हैं, OBC में आते हैं, PWD में आते हैं, तो आपको यहाँ पे एज में फर्दर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। और ड्यूरेशन मैंने आपको बताया कि 1 साल की आपकी ट्रेनिंग यहाँ पे रहेगी। स्टाइपेंड आपको 12,500 यहाँ पे बताया गया है। और इसके अलावा फिर यहाँ पे अप्लाई किस तरीके से आपको करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा पोर्टल पर nets.education.gov.in। यहाँ पर इसी पोर्टल पर आपको जाना ऑन या बिफोर 4/11/2024 से पहले पहले, या फिर 4/11/2024 तक आप यहाँ पर इस पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आपने दोस्तों अगर पहले से कहीं ट्रेनिंग ले चुके हो, अप्रेंटिस की ट्रेनिंग पहले से आपने कंप्लीट की है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। और अगर पहले से अगर आपने कहीं से नहीं की है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा देखो यहाँ पे टर्मिनेटेड दियर अप्रेंटिसशिप मिडवे और परस्यूइंग दियर अप्रेंटिस विद अदर ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट, मतलब अगर आपने पहले कहीं से अप्रेंटिस करके रखी है तो भी आप नहीं यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो दोबारा से। और अगर बीच में कहीं से छोड़ दिए पहले, मतलब कहीं पे मान लीजिए कि अप्रेंटिस आपने कहीं पे अप्लाई किया हो, बीच में आपने छोड़ दिया, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। और अभी अगर आप कहीं से कर रहे हो और वहाँ पे आपको पसंद नहीं, आप चाहते हो कि यहाँ पे बेल में आप अप्रेंटिस करो, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसके अलावा फिर यहाँ पे जो कैंटीन फैसिलिटी है ना, यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट होते हो तो कैंटीन फैसिलिटी आपको मिलेगी, लेकिन ये चार्जेबल बेसिस पर रहेगी। और इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को रिक्वायर्ड टू रजिस्टर बोर्ड पोर्टल, यहाँ पे पोर्टल बताया गया है। जो भी यहाँ पे इंटरेस्टेड है वो netseducation.gov.in पर जाकर यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद अगर 4/11/2024 के बाद अगर आप यहाँ पे रजिस्टर करते हो तो फिर आपको यहाँ पे मतलब कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो जो भी टाइम यहाँ पे बताया गया ना उसी टाइम के अंदर अंदर आप कर लीजिए कंप्लीट। शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट्स हैं उनको इन्फॉर्म किया जाएगा रिटर्न टेस्ट के लिए रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के थ्रू। ईमेल आईडी आप यहाँ पे अच्छे से डाल दीजिएगा जो भी आपकी वैलिड होगी, क्योंकि इसी के थ्रू आपको फिर इन्फॉर्म किया जाएगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, तो जो भी यहाँ पे रिटन टेस्ट में जो भी आप मार्क्स वगैरह स्कोर करोगे ना उसी बेसिस पर यहाँ पे आपकी सिलेक्शन होने वाली है। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, तो प्रोसीजर क्या रहेगा, किस तरीके से आपको यहाँ पे जो है वो रजिस्टर करना है, वो आप यहाँ पे देख लीजिए। आफ्टर कंप्लीशन द एनरोलमेंट आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। तो आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना है, और ऑनलाइन रजिस्टर कैसे क्या करना है वो यहाँ पे बताया गया। सारी प्रोसेस टाइम से पहले ही कर लीजिए। 4/11/2024 लास्ट डेट है, तो आप इसी टाइम इस डेट तक जो है यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो, ठीक है। उसके बाद जो भी ईमेल आईडी आप यहाँ पे मतलब
ऑनलाइन जब आप यहाँ पे अप्लाई करोगे पोर्टल पर, जो भी ईमेल आईडी यहाँ पे आप प्रोवाइड करोगे तो उसके थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा फिर आगे जो है नेक्स्ट आपका रिटन टेस्ट कब यहाँ पे होने वाला है। होप करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।